क्लास 11 पास कर ली और 12th में हो गए। अब भी चल रही है गर्मियों की छुट्टियां, और इन छुट्टियों के अंदर नानी के घर जाना, कोई हॉबी क्लास अटेंड करना, कोई कंप्यूटर कोर्स करना, ये सब चल रहा होगा। इसके साथ ही और क्या करें कि अपने करियर को 12th पास करने के बाद एक नई दिशा मिल जाए। तो उसके लिए अपने करियर को नई दिशा देने के लिए क्लास 11th पास किए हुए अभ्यर्थी या विद्यार्थी अभी फिलहाल जो भी अपनी हॉबी क्लास ज्वाइन कर रखी है, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, स्विमिंग हो, या कोई हॉबी क्लास हो जिसमें आपकी रुचि है, वो जितने भी दिन हॉबी क्लास लगती है वो करें, क्योंकि उसके बाद भी आपको उन हॉबी क्लासों के लिए समय हो सकता है नहीं मिले। हॉबी क्लासेज, इसके अलावा इन गर्मियों की छुट्टियों में कंप्यूटर का कोर्स भी किया जा सकता है, क्योंकि ये कंप्यूटर का कोर्स है। कंप्यूटर से संबंधित जानकारी भी आपके भविष्य में बहुत ही काम में आने वाली है, तो इसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए। तो इन गर्मियों की छुट्टियों में कंप्यूटर का कोर्स भी किया जा सकता है। अब जो कंप्यूटर का कोर्स भी नहीं कर रहे, हॉबी क्लासेज में भी किसी प्रकार नहीं जा रहे हैं, तो वो क्या करें? तो उनके लिए यदि वो किसी कारणवश इन सब को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उनके लिए एक विकल्प है। वो विकल्प क्या है कि वो लोग क्लास 11 में जो कुछ भी अपन ने पढ़ा है उन सब को वापस रिपीट कर ले। आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके पास दो स्ट्रीम होंगी, बायोलॉजी और मैथ्स। तो आप फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, मैथ्स को, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, उन सब सब्जेक्ट की मोटी मोटी चीज़ों का एक बार दोहरान कर लें, क्योंकि इसके बाद आपका 12th शुरू हो जाएगा। 12th में जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं सिलेबस काफ़ी लंबा होता है, तो आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, वापस 11th को रिवाइज करने का समय नहीं मिलने वाला है। तो आप 12th शुरू होने से पहले क्लास 11 के सिलेबस को, बुक्स को एक बार दौरान कर लें। यदि आप 10th में हो गए हैं तो आप 9th के सिलेबस का एक बार दौरान कर लें। और यदि आपको आगे चल कर के नीट की, जेई की या किसी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करनी है, तो भी आपको अपने सिलेबस की महती आवश्यकता पड़ेगी, और इस आवश्यकता की पूर्ति तभी हो सकेगी जब अभी आप जागरूक रहेंगे। तो आप लोग यदि किसी हॉबी क्लास में जा रहे हैं तो वो कंटिन्यू करिए। यदि आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो वो सीख लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत काम में आने वाला है। इन दोनों में से कुछ नहीं कर रहे तो अपने सिलेबस को रिवाइज कर लीजिए। अब जो हॉबी क्लासेज अटेंड कर रहे हैं उनके लिए ये नहीं है, या कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं उनके लिए ये नहीं है कि वो अपने सिलेबस को रिवाइज नहीं करें। उनको तो रिवाइज करना ही करना है, लेकिन जो नहीं जा रहे हैं उनको विशेष रूप से करना है, क्योंकि उनके पास पूरा टाइम जो है वो खाली पड़ा है। इससे क्या होगा? इससे आपको क्लास 12th में भी बहुत सारी मदद मिलेगी। आप क्लास 11 को रिवाइज करके रखेंगे तो क्लास 12th में आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। इसके अलावा आगे आपके भविष्य के अंदर जो आपके सब्जेक्ट काम में आने वाले हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स में हो, तो उससे भी आपको बहुत सारे मदद मिलने वाली है। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि उनके जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको बहुत शॉर्ट नोट्स के अंदर 10 पेज 20 पेज के अंदर राइट डाउन कर लें, लिख लें, उनको नोट्स बना लें छोटे से, और नोट्स बना करके और फिर उनको रख लें। जब ज़रूरत पड़े अपन उसको 10-20 पेज को देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लगता है ये इम्पोर्टेंट है, या आगे काम में आने वाला है, तो उन टॉपिक्स को शॉर्ट में, चाहे उनकी परिभाषा हो, चाहे उनके फॉर्मूले हो, उनको नोट करके रख लें, जिससे वो आपकी आगे भी मदद कर सकेंगे और पूरी किताबों को छानने की फिर एक बार आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप गर्मियों की छुट्टियों का इस प्रकार से सदुपयोग कर सकते हैं। क्लास 12th की पूर्व तैयारी कर सकते हैं। जब आप क्लास 11 पूर्ण कर चुके, उसके सिलेबस को एक बार रिवाइज कर चुके, तो आप क्लास 12th की किताब ले आएँ, चाहे अपने पुराने मित्र जो विद्यार्थी हैं उनसे ले लें, या मार्केट में यदि उपलब्ध है तो नई किताब ले सकते हैं।
मेरे हिसाब से बुक्स आपको नहीं खरीद लेनी चाहिए। उनमें चूँकि पैसा खर्च होता है, लेकिन इतने पैसे आपको सही जगह खर्च करने में मेरे हिसाब से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नई किताबों का एक अलग ही, उनकी खुशबू ही अलग होती है, उनका एक जुनून ही पढ़ने का अलग होता है। यदि किसी विद्यार्थी में पढ़ने का जुनून है तो आपका जुनून है वो दुगना कर देती है। तो आप नई किताबें खरीदें, और इन किताबों का आप यदि क्लासें नहीं लग रही है तो भी आप पढ़ना उनको शुरू कर सकते हैं। यदि क्लास 11 आपने रिवाइज कर लिए तो नई किताबें आप में नया जोश उत्पन्न करेगी पुरानी किताबों की बजाय। मैं एक बात बताता हूँ, मेरी बेटी है, उसको क्लास 5th की पुरानी किताबें स्कूल से दे दी गई थी किसी पुराने विद्यार्थी की। तो वो बोलती है पापा ये किताबें तो पुरानी है, मुझे नई ला के दो। तो उसको बाजार से नई किताबें ला के दी। इसका मतलब हर एक विद्यार्थी ये चाहता होगा कि वो पुरानी, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो पुरानी किताबों की बजाय नई किताबों से अच्छी मेहनत कर सकता है। तो किताब हो सके तो नई किताबें खरीद लें और अपनी मेहनत के लिए लग जाएं। तो ये आपके गर्मियों की छुट्टियों का प्लान रहना चाहिए आपका। हॉबी क्लासेज हो, कंप्यूटर क्लासेज हो, क्लास 11th का या क्लास 9th का सिलेबस रिवाइज हो, या फिर 12th की पूर्व तैयारी हो। 12th क्लास में आप प्रवेश कर रहे हैं तो सिलेबस देख लें क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के नाम क्या क्या हैं। इसके अलावा इंट्रोडक्शन ज़रूर देखें आप लोग कि इसमें क्या क्या बेसिक जानकारी है, किस चीज़ के बारे में बताया गया है, उसको भी पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। इससे आपको जो है आगे जब आपका असली सिलेबस शुरू हो जाएगा, वास्तविक रूप में आप क्लासरूम में जाएंगे, तो आपको उससे बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरा पढ़ा हुआ है पहले से ही। तो इससे आपको काफ़ी सारी मदद मिल जाएगी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।